आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धर्म और विज्ञान के संबंध पर आज ये वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत ये देखने की कोशिश की जाएगी कि धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा ने अपनी पुस्तक धर्म दर्शन की मूल समस्याएं, उसके अंतर्गत एक अध्याय लिखा है धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसी का एक सारा संक्षेप आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग धर्म को विज्ञान से किसी न किसी रूप में ऊंचा मानकर चलते हैं, ऐसा विश्वास रहता है लोगों का। और जो वैज्ञानिक परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं वो धर्म के प्रति उतना बल नहीं देते हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक तो धर्म को मानते ही नहीं हैं। तो इसलिए धर्म और विज्ञान ये दोनों क्योंकि अलग अलग विषय हैं, तो देखने का प्रयास किया जाएगा कि इनका उदय किन परिस्थितियों में हुआ, क्या इनमें कोई संबंध स्थापित हो सकता है, किस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है अध्ययन की, तो ये देखने का प्रयास किया जाएगा। तो धर्म और विज्ञान के अंतर्गत ये वीडियो जो है, इसमें प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा ने, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष थे, तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उसी में कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जिनकी व्याख्या आपके सामने की जाएगी। तो धर्म के उदय को देख लेते हैं, फिर विज्ञान के उदय को देख लेते हैं। तो उदय की परिस्थितियों के एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम बाद में फिर अन्य प्रवृत्तियों को समझने में हमें आसानी हो जाएगी, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो धर्म के उदय के बारे में बता रहे हैं। मानी सी बात है कि बहुत प्राचीन काल में धर्म का उदय हुआ है, और मनुष्य जो है वो प्रकृति के अंदर ही भ्रमणशील रहते हुए लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो प्रकृति के अंदर तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तूफान आ रहा है, बाढ़ की स्थिति है, अकाल है, सूखा है, सारी प्राकृतिक शक्तियों के अधीन रहना पड़ेगा। और आवास भी ऐसा नहीं था, मानी सी बात है। तो भय त्रस्त होना तो स्वाभाविक है कि मनुष्य अगर प्रकृति के अधीन रहेगा और आवास नहीं है और बहुत शक्ति भी नहीं है, तो भय से तो त्रस्त रहेगा, वो परेशान रहेगा। पहला कारक यानी हम कह सकते हैं कि मन के अंदर एक भय का पैदा होना, ये एक ऐसा कारण था कि इस भय को दूर करने के लिए अब कोई साधन, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो पहली बात है कि प्रकृति के अधीन रहते हुए भयत्रस्त हो गया मनुष्य। और क्योंकि प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियां हैं तो भय तो आएगा ही, क्योंकि तूफान आदि का सामना करना पड़ेगा। फिर बताया है कि जगत और प्रकृति के नियमों के प्रति अनभिज्ञता भी है, कि जगत और प्रकृति के जो नियम होते हैं, जो आज भौतिक विज्ञान में खोज लिए गए हैं और तरह तरह के जो हम कहते हैं आविष्कार हो रहे हैं, तो इस आधार पर ये अनभिज्ञता भी है, उतनी जानकारी नहीं है कि कैसे निपट सकते हैं हम। तो इसी आधार पर इनसे बचने के लिए, इन प्रतिकूल परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए, शांत करने के लिए फिर देवी देवताओं की कल्पना उन्होंने किया और फिर पूजा करने लग गए, और फिर कहीं ना कहीं धर्म का उदय हो गया। तो धर्म के उदय में मनुष्य का खुद असहज हो जाना, जीवन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा था प्राचीन काल में, कहीं ना कहीं प्रकृति के अधीन रहते हुए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो जिससे मुक्त होने के लिए, अपने भय को शांत करने के लिए देवी देवताओं की शरण जो है वो विभिन्न प्रकार के जितने भी मानव समूह पृथ्वी पर रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने देवी देवताओं की कल्पना किया और अपने भय से मुक्त होने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में धर्म की उत्पत्ति हो गई, ये बताया। फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान का भी उदय देख लेते हैं। अच्छा, विज्ञान का उदय भी मनुष्य ने ही किया है और धर्म का उदय भी मनुष्य ने ही किया है। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, अलग अलग प्रकार का स्वभाव हम कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से कार्य करने का ढंग दिखाई पड़ता है। तो विज्ञान का उदय भी तो लोगों के द्वारा ही होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई विज्ञान का उदय कैसे हो गया। धर्म का उदय तो हमने देख लिया। तो बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर एक नैसर्गिक तीव्र जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, खोजबीन करने की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ की जड़ में चले जाने की प्रवृत्ति होती है। कोई प्राकृतिक घटना घट रही हो तो क्यों घट रही है, वस्तुओं के संबंध में, वस्तुओं का स्वभाव क्या है, उसको जानने की एक इच्छा रहती है। तो ये एक नैसर्गिक जन्मजात जो है प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर रहती है। तो इस प्रवृत्ति के वजह से विज्ञान का उदय इसमें दर्शाया गया है। तो बताया गया कि मनुष्य की नैसर्गिक तीव्र जिज्ञासा के फलस्वरूप हुआ, यानी विज्ञान का उदय, जिसके अंतर्गत जगत तथा प्राकृतिक नियमों को जानने का प्रयास मनुष्य के द्वारा किया गया।
अब जगत और प्राकृतिक जो नियम चलते हैं उनको जानने का प्रयास क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य के अंदर नैसर्गिक तीव्र जिज्ञासा की एक उसकी प्रवृत्ति जन्मजात रूप से रहती है। और वहाँ पर धर्म का उदय किस वजह से हुआ? प्राकृतिक शक्तियों के कोप से बचने के लिए मनुष्य ने धर्म का उदय कर लिया। तो इसके अंतर्गत जगत तथा प्राकृतिक नियमों को जानने का प्रयास जो है वो मनुष्य ने अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण किया, जिसके वजह से विज्ञान का उदय हो गया। अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो वस्तुओं तथा घटनाओं को जानने की प्रबल इच्छा, मानी सी बात इसमें शामिल होगी। वस्तुओं और घटनाओं को जानने की प्रबल इच्छा रहती है कि कोई घटना घटती है, आज भी हम देखते हैं कि चोरी हो जाती है या कोई भी घटना घटती है, किस तरह से साक्ष्यों के आधार पर पकड़ लिया जाता है कि किसने चोरी की है या किसने किसी की हत्या की है या किसी प्रकार की भी कोई भी घटना हो जाती है तो उसको जो है वो छानबीन करने का, अन्वेषण करने का एक पूरा कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा आदान प्रदान चलता है। देश के अंतर्गत तो अन्वेषण करने वाली एजेंसियां होती हैं, लेकिन बड़ी जो घटनाएं हो जाती हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध चलते रहते हैं, उसमें भी सहयोग के आधार पर पकड़ा जाता है अपराधियों को। क्योंकि हर देश में अलग अलग तरह से शोध अनुसंधान अपराध के क्षेत्र में होते रहते हैं, तो इस आधार पर खोजबीन करने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। फिर बताया जा रहा है जगत विषयक जो ज्ञान है, उसमें बताया जाता है कि जो जगत विषयक ज्ञान होता है वो स्वतः साध्य होता है। यानी विज्ञान के अंतर्गत जो भी जगत विषयक ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो स्वतः साध्य होता है, साधन नहीं होता। किसी उद्देश्य को रख करके विज्ञान के अंतर्गत कार्य नहीं किया जाता है। जानने की एक जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर, जो जानना है उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये विज्ञान विषयक जो ज्ञान होता है वो स्वतः साध्य होता है, किसी लक्ष्य को लेकर के नहीं चलता है। बस ज्ञान प्राप्ति की एक जिज्ञासा बनी रहती है, वही स्वतः साध्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंतर्गत जगत की वस्तुओं और उसकी कार्य प्रणाली के मूल में निहित प्राकृतिक नियमों को समझना ही उद्देश्य होता है, लाभ प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए स्वतः साध्य होती है ये प्रवृत्ति जो होती है। और फिर वो बता रहे हैं कि बाद में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। मानी सी बात है कि जो जगत विषयक ज्ञान होगा तो वो केवल जानने की प्रवृत्ति के आधार पर प्रेरित है, और जब हम जान लेते हैं तो जानने के बाद फिर प्रौद्योगिकी का जन्म तो होगा। उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी का उपयोग करके आविष्कार जो है फिर नई प्रौद्योगिकियों का जन्म होता है। उससे मनुष्य का जीवन आरामदायक सुखमय हो जाता है। मानी सी बात है कि फिर बहुत सारे यातायात के संचार के साधन उसी आधार पर तो विकसित हुए हैं। अब दृष्टिकोण में अंतर भी बता रहे हैं। पुस्तक के अंतर्गत बताया है कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त लोग होते हैं, उसमें वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे लोग भी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं जो बहुत विज्ञान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ प्रशिक्षण और कुछ अभ्यास के माध्यम से ये दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो इसके लिए धर्म के विज्ञान की पृष्ठभूमि से जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, तो बताया जा रहा है कि दृष्टिकोणों में अंतर भी है। धर्म के अंतर अगर देखें तो धर्म में कहीं ना कहीं आस्था चलती है, आस्था परक एक दृष्टिकोण होता है लोगों का। अब आस्था होगी तो मानी सी बात है किसी के प्रति होगी तो कोई अलौकिक सत्ता होती है, उसके प्रति आस्था होती है धर्म में। और जब आस्था होगी तो सीधी सी बात है कि उपासना भी उस अलौकिक शक्ति की करेंगे, तो पूजा स्थल भी दिखाई पड़ते हैं विभिन्न धर्मों में। और फिर उपासना के साथ साथ बाह्य कर्मकांड भी दिखाई पड़ेंगे, उसका धर्म में समावेश रहता है। और पवित्र ग्रंथ रहते हैं जिनको माना जाता है कि वो सत्य होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, वो ईश्वर के द्वारा रचित होते हैं, उसमें पूर्ण विश्वास रहता है, संशोधन किए जाने की कोई बात ऐसे स्वीकृत नहीं होती है। अनादर सूचक शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो उसको पाप मान लिया जाता है धर्म के अंतर्गत। और धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनको दैवीय वाणी के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, वो निश्चित और निरपेक्ष रूप से उनको सत्य माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो लोग युक्त होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, क्योंकि धर्म के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जाएगा, किसी धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उसमें संशोधन नहीं हो पाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त जो लोग होते हैं उसमें, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो परिवर्तनशील हो जाता है, अनुभव के आधार पर जो होता है वो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं संशोधन करने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। इस आधार पर लगातार परिवर्तन नियमों में होते रहते हैं। तो इस आधार पर
विज्ञान के अंतर्गत कोई ऐसा मत नहीं है जो जिसमें संशोधन न किया जाए, परिवर्तन होता रहता है। तो जो विज्ञान का जो अगर दृष्टिकोण देख लें हम, तो पूरी तरह से तर्कपूर्ण होता है। जो भी बात की जाएगी तर्क के आधार पर की जाएगी, शोधपरक होगी, आलोचनात्मक होगी। प्राप्त ज्ञान को अनुभव, तर्क और निरीक्षण और प्रयोग, इन सब से गुजारा जाता है, तब जा करके किसी चीज़ पे कोई एक मत होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। सत्यापन किया जाता है और सत्यापन की बहुत सारी कसौटियों को डेवलप किया जाता है, फिर कस के हम उस पर कसते हैं, उस पर उतारते हैं, परखते हैं, तब जा करके कोई किसी ज्ञान के संबंध में लोग एक मत हो पाते हैं। तो ऐसा जो भी ज्ञान होगा, मानी सी बात है कि जो कि अनुभव के आधार पर होगा, निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर होगा, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अनुभव लोगों के अलग अलग होते हैं, उसमें उच्चता दिखाई पड़ती है। लोगों का अलग अलग अनुभव होता है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए बदलाव हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान मानी इस बात है प्रायिक तो होगा ही, वो संभावित होगा, और संभावित होगा तो सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, और ये विज्ञान में दिखाई पड़ता है। धर्म में ऐसा नहीं होता है। अध्ययन क्षेत्र देख लेते हैं, बताते हैं कि जो अगर धर्म का देखें तो ये पूरी तरीके से मूल्यों से जुड़ा होता है। धर्म जो है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विचार होते हैं, उन विचारों को मूल्यों के अंतर्गत रखा जाता है। और धर्म ग्रंथ होते हैं, उसमें विधि और निषेध आदि बातें दिखाई पड़ती, किनका पालन करना है, किनका पालन नहीं करना है। और ये विधि निषेध जो होते हैं, इसके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। तो पूरी तरह से मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है धर्म। अब हम अगर विज्ञान को देखें तो ये पूरी तरह से तथ्यपरक होता है, फैक्ट पर बेस्ड होता है, और प्रत्येक जो भी वस्तु होगी अथवा घटना होगी, उससे संबंधित तथ्यों द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। कोई भी घटना या कोई भी वस्तु हो तो उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर उस वस्तु और घटना को समझा जाता है। यानी वस्तुनिष्ठता दिखाई पड़ती है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें रहती है। तथ्यों के आधार पर ही किसी भी घटना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें ऐसे मूल्य नहीं होते हैं जो जिस पर विश्वास किया जाए। उचित अनुचित की बात आपको विज्ञान में देखने को नहीं मिलेगी कि सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं है। बल्कि जो वस्तु स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण करने की प्रवृत्ति विज्ञान में रहती है, और तथ्यों के आधार पर ऐसा किया जाता है। तो ये मूल्यपरक नहीं है, मूल्यात्मक नहीं है, बल्कि धर्म के अंदर मूल्य होते हैं। फिर विज्ञान जो होता है वो समस्त प्राणियों को केंद्र में रख करके अध्ययन करता है, जबकि धर्म में अधिकतर मनुष्य ही केंद्र में रहता है। मनुष्य के बारे में ही मोक्ष और इस तरह की बातें दिखाई पड़ेंगी। प्राणियों के बारे में रहता है कि प्राणियों का अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन विज्ञान में मनुष्य को भी प्राणी के अंतर्गत रखते हुए विभिन्न प्राणियों के अंतर्गत मनुष्य को भी शामिल किया जाता है, और बहुत व्यापक क्षेत्र होता है। तो ये समस्त प्राणियों को केंद्र में रख करके किसी लक्ष्य को लेकर मनुष्य और जगत का अध्ययन नहीं करता है। ये कोई लक्ष्य लेकर नहीं चलता है, बल्कि बस एक अध्ययन करने की, किसी भी घटना को, कोई भी नियम, किसी भी चीज़ को जानने की प्रवृत्ति होती है। उसी में विज्ञान का जन्म हो जाता है। मनुष्य के अंदर जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो किसी लक्ष्य को लेकर के मनुष्य और जगत का अध्ययन ये नहीं करता है, जबकि धर्म में बाकायदा एक लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए विधि विधान किए जाते हैं, विधि निषेध के नियम रहते हैं। और जो धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं वो समस्त विचार, जीवन जगत के प्रति दृष्टिकोण जो होता है उनका, यानी जितने भी उनके विचार होते हैं जीवन के प्रति हो, जगत के प्रति हो, उनका जो भी दृष्टिकोण होता है वो सब धार्मिक विश्वासों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। धर्म के अंतर्गत जो बातें हैं उसके तहत रहते हुए लोग अपना विचार प्रकट करते हैं। जबकि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है वो पूरी तरह से तर्कपूर्ण होता है और मानसिक अभिवृत्ति, यानी तर्कपूर्ण मानसिक अभिवृत्ति पर आधारित होता है। तर्क किया जाता है, किसी बात पर ऐसे विश्वास नहीं कर लिया जाता। अंधविश्वास के लिए विज्ञान में कोई जगह नहीं है। धर्म के अंदर तो अंधविश्वास तरह तरह के समय के साथ प्रकट हो जाते हैं। जो लोग धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो मानी सी बात है कि धार्मिक व्यक्ति जो है वो धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों को सत्य मानकर संतुष्ट रहते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले अनुभव, तर्क और वैज्ञानिक विधि द्वारा निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं। यहाँ पर स्थिरता रहती है, विज्ञान के अंदर स्थिरता नहीं रहती है, परिवर्तनशीलता का गुण देखा जाता है, क्योंकि लगातार अनुसंधान किया जाता है। अब आते हैं इन दोनों विषयों में। ये तो वेद प्रकाश वर्मा ने जो बातें लिखी थी उसका एक सार आपके सामने रखा। अब इसके अंतर्गत ये है कि धर्म और विज्ञान में किस प्रकार से समन्वय हो सकता है, क्योंकि विज्ञान पूरी तरीके से
शोध, अनुभव और शोध पर आधारित एक क्षेत्र है पूरी तरह से। चाहे वो जगत की कोई भी घटना हो, कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसके बारे में एक शोधपरक दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान की उत्पत्ति उसमें होती है और फिर बाद में उसी के आधार पर प्रौद्योगिकियों का जन्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि अन्वेषण करने की जो प्रवृत्ति विज्ञान में तीव्रता लेती हुई दिखाई पड़ती है, उतनी धर्म में नहीं रहती। धर्म में विश्वास का मूल्य रहता है और ये विश्वास बहुत सारे अंधविश्वासों को जन्म दे देता है, धर्म के अंदर जड़ता आ जाती है। तो इसलिए धर्म के अंतर्गत रहते हुए अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपना लें तो इससे धर्म का भी भला हो जाएगा। और जो वैज्ञानिक हैं, जो धार्मिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त लोग हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के अंतर्गत जो नैतिकता संबंधित जो मूल्य हैं उनका भी अगर समावेश कर लिया जाए तो विज्ञान को भी एक दिशा मिलेगी। विज्ञान के माध्यम से अहित नहीं किया सकता, क्योंकि अभी वर्तमान में जिस तरह से अस्त्र शस्त्रों और परमाणु बम और तरह तरह के और घातक बमों का जो विकास हो रहा है, विज्ञान के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। तो दोनों ही क्षेत्र अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से एक सहयोग करते हुए एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। धर्म के माध्यम से विज्ञान को भी लाभ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, विचार हैं धर्म के जो विज्ञान के लिए लाभदायक हो सकते हैं, और विज्ञान के बहुत सारे मूल दृष्टिकोण ऐसे हैं, मूल्य हैं, जिससे धार्मिक क्षेत्र में लाभ हो सकता है। तो इसलिए दोनों ही विषय अगर आपस में परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया हो, इसके लिए एक वातावरण निर्मित किया जाए तो एक संतुलित दृष्टिकोण जो है कहीं ना कहीं विकसित किया जा सकता है और समाज के अंदर एक सही जो एक प्रगति है, एक वैज्ञानिक परिवेश भी हो, धार्मिक परिवेश भी हो, क्योंकि धर्म को ऐसे हटाया नहीं जा सकता। तो संतुलित विकास दोनों का ही होगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।